ठीक है, चलो ठीक। हाँ भाई, तो देखो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं बता रहा हूँ। सबसे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या क्या पढ़ लिया। एक तो हमने पढ़ लिया काइरल सेंटर के बारे में, ठीक है, काइरल सेंटर के बारे में हमने पढ़ लिया बेटा। उसके बाद हमने ये देख लिया है ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये भी हमने देख लिया अब तक बेटा। जल्दी से बताओ मेरे को, ये जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव इनएक्टिव देख लिया था। क्या आपको याद है कि हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को काइरल कंपाउंड कहते थे बेटा? काइरलिटी याद आ रहा है, काइरल कंपाउंड, काइरल मॉलिक्यूल। और इसी को हम एक और बात बोलते थे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको हम लोग थ्योरेटिकल वे में अगर देखें तो एक और तरीका है चेक करने का, सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट जो है एब्सेंट होनी चाहिए। कौन कौन सी? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ शुड बी एब्सेंट। यही था, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। मैं फिर से एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, तो कोई ये नहीं बोलेगा 2 लेक्चर में सर हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ध्यान से इसको समझें। ठीक है बेटा? समझ में आ गई बात ये? चलिए ठीक। तो चलिए आज हम लोग सिमेट्री एलिमेंट स्टार्ट करते हैं ना। चलिए देखिए, सिमेट्री एलिमेंट मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी 2 टाइप के होते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, संडे को आपकी क्लास रहेगी 9 AM से, सुबह क्लास रहेगी और लगभग 1.5 घंटे की रहेगी बेटा, 10:40 तक मान लो आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि 2 लेक्चर हमारा खराब हुआ है, उसको थोड़ा सा अपन उसमें कवर करेंगे। नहीं तो फास्ट पढ़ा के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फास्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है ना? हाँ, स्पीड मीडियम भी रहेगा, टेंशन मत लो। तो सब लोग ध्यान रखना, संडे को क्लास है आपकी, है ना? और इसको ये मत समझ लेना कि ये मतलब ऐसी क्लास है इसमें कुछ भी पढ़ाया जाएगा, है ना? मेन टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा इसमें। हाँ बेटा, एकदम LN+ नहीं, जैसे अभी आपने ज्वाइन किया है इसी तरीके से रहेगा। चलिए देखिए ध्यान से, सिमेट्री एलिमेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। उसमें से पहला क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट दिख रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट सब लोग जरा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ काइरल कार्बन इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब ये हुआ, ध्यान सुनिए, काइरल सेंटर के कारण हम मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है बेटा? काइरल कार्बन के कारण, काइरल कार्बन है या नहीं है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हमें दिमाग में 2 बातें रखनी है। पहला बात क्या कि अगर उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बताएंगे। और दूसरी बात हमें क्या दिमाग में रखनी है
ध्यान से समझिएगा, ये सब बातें मत लिखो, ध्यान से रखो। अभी ये सब बातें मत करो संडे की क्लास क्या 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 नहीं, वो उससे भी कम लगी, जितना मैंने टाइम रखा है उससे भी कम क्लास हो, बस टाइम इतना रख रखा है कि इतना दिन तो आपको रहना है वहाँ। चलिए ध्यान सुनिए, पहले तरीका क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और दूसरा तरीका क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंट्रम से दोनों एब्सेंट होनी चाहिए। कायरल मॉलिक्यूल से मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी कहीं है, इतना दिमाग में रखो बेटा रजिस्टर। अगर कायरल मॉलिक्यूल बोल दिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। सब लोग ध्यान से समझना अच्छे से, है ना बेटा। अगर अभी नहीं समझ में आया तो फिर मत बोलना मेरे को समझाया नहीं सर आपने, कल भी समझाया था, मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अ प्लेन व्हिच डिवाइड्स मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ इन सच अ वे बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाए। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाए। ये वाली बात हमेशा दिमाग में रखना है। मैं एक एक एग्जांपल छोटा छोटा लेके चल रहा हूँ और वहां से समझा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात, ठीक है। चलिए अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ H2O को, तो देखा ही होगा आपने। चलो अब बस इतना सा मेरे को बताओ कि इस H2O में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ध्यान से देखो, इस H2O में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सोचो, सब लोग सोचो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री टू इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है, टू इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के मिरर इमेज बने। तो कैसे सोच रहे हैं सब लोग, ध्यान से देखो। आपने क्या किया, आपने एक प्लेन इस तरीके से रखा होगा, देखो तो बेटा, आपने कुछ इस तरीके से प्लेन रखा होगा। ऑक्सीजन एक एटम होगा, ध्यान सुनो, ऑक्सीजन एक एटम होगा, उसी ऑक्सीजन के बीच में आपने प्लेन रखा होगा। हाँ एकदम यही, ऑक्सीजन के बीच में प्लेन रखा होगा ताकि ऑक्सीजन जो है दो, एक ही ऑक्सीजन था तो वो दो भाग में बंट जाए। तो देखो ये आपने इस ऑक्सीजन पे रखा तो इधर हाइड्रोजन के सामने आपको हाइड्रोजन दिख गया, इसीलिए आप इसमें बोल रहे हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। क्या आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ गया? चलिए ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, एक एक एग्जांपल मैं अच्छे से क्लियर करते जाऊंगा। मान लो बेटा ये BCl3 है ना, BCl3, आपको पता है कि इसमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, और sp2 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। आपको ये बात पता होगी, क्या आपको ये बात पता है? अब मुझे बताओ BCl3 में कितने एटम एक ही प्लेन में रहेंगे? आप सब लोग मुझे बताइए, कितने एटम एक ही प्लेन में रहेंगे? कितने एटम? सब के सब एक ही प्लेन में रहेंगे बेटा, ध्यान से समझो इस बात को, सारे के सारे एटम प्लेन में रहेंगे। sp2 का मतलब क्या हुआ, सोचो, देखो एकदम, देखो जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया है ना बेटा, ये देखो ये वाला जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, ये समझ लेना एकदम ऐसे ही रहते हैं, एक सरफेस पे रहते हैं सब के सब। बोरोन यहाँ पे है और उसी से इधर क्लोरीन, उधर 120 डिग्री, इधर 120 डिग्री। समझ में आ गई बात? ये सबको क्लियर हो गया कि सारे एटम एक प्लेन में रहेंगे। अब इसमें बेटा क्लोरीन के साथ बोरोन भी प्लेन में रहेगा। अब इसमें सब लोग मुझे बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है? सोचो जरा ध्यान से, सोचो जरा ध्यान से। आप बोलोगे सर बोरोन तो एक ही है, उसको तो काटना ही पड़ेगा। हाँ तो आप देखो क्या किस तरीके से ले रहे हो, ध्यान से देखो। आपने क्या किया, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, देखो तुम, ये समझ में आया क्या सबको? ये समझ में आया जो मैंने किया अभी? यहाँ पर अगर मैं प्लेन रखूं तो बोरोन और क्लोरीन दोनों कट जाएंगे, और देखो ये दोनों तो वहीं पे डिवाइड हो गए दो पार्ट में। अब यहाँ पर ये वाला क्लोरीन और ये वाला जो क्लोरीन है वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे। समझ में आई बात? आप जिसको कट कर रहे हो उसके अलावा जो बचे हुए पार्ट है वो आमने सामने आना चाहिए, है ना बेटा? जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनो, अगर आपने बोरोन के साथ क्लोरीन को कट किया है, अगर आपने बोरोन के साथ क्लोरीन को कट किया है, इसका मतलब ये है कि बेटा वहां पे क्लोरीन आमने सामने होना चाहिए। अब देखो इससे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझो, ध्यान से समझना सब लोग। ये है ट्राइगोनल प्लेनर, क्या सबको दिख रहा है? ये ट्राइगोनल प्लेनर है। अब देखो किस तरीके से, जिसको मैंने पकड़ा है वो है बोरोन। क्या है बेटा?
बोरोन जिसको मैंने पकड़ा है वो है बोरोन और उसके बाकी के हैं 3 क्लोरीन। तो देखो कैसे किया है मैंने, देखो ध्यान से, ये बोरोन को मैंने जो था ना उसी बोरोन को 2 पार्ट्स में वहीं पे डिवाइड कर दिया। बोरोन एक एटम हो गया ऐसा गोला टाइप का, वहीं पे उसको 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिया। और ये रेड वाले जो क्लोरीन है ना इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो अगर मैं ये वाला प्लेन लूंगा, ध्यान समझो, अगर मैं ये प्लेन लूं तो क्या इस क्लोरीन के सामने ये क्लोरीन बैठा हुआ है? क्या इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन बैठा हुआ है? हाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या अब तो सबको क्लियर हो गया होगा भाई? एकदम बढ़िया से क्लियर है। हाँ अब देखो एक और आ रहा है, बच्चा बोल रहा है स्लाइस कटिंग, वो भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। तीसरा मैं एग्जांपल देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं BCl3 का कोई और तरीका है क्या कट करने का? तो एक तरीका और है, ध्यान से सुनना। एक और तरीका क्या है कि सर देखो ये सब के सब एक ही प्लेन में है, देख रहे हो, सब के सब एक ही प्लेन में है, तो सबको ऐसे काटो, सब कटेंगे सब बटेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अरे सैंडविच खाया होगा, सैंडविच खाया होगा आपने, ऊपर एक ब्रेड, बीच में एक ब्रेड और बीच में एक देखो आलू टिक्की रख देता रहता है ऐसा करके। तो वो क्या करो, ऐसा काटो कि ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल भाग में बढ़ जाए। आगे बात समझिए बेटा, क्लियर हुआ सबको? बीच से ऐसा काटो कि बोरोन क्लोरीन सब कट जाए। क्या सबको समझ में आया? दूसरा वाला तरीका जो मैंने बताया, सब एक ही प्लेन में थे, सब एक ही प्लेन में थे, बीच से ही काट दिया, सब कटेंगे सब बटेंगे। ध्यान से रखना, कोई भी प्लेन मान लो, अगर आप हॉरिजॉन्टल मानो तो हॉरिजॉन्टल में, अगर वर्टिकल मान लो तो सारे वर्टिकल में आ जाएंगे। वेरी गुड, चलिए अब सबको क्लियर हो रही है। थर्ड पॉइंट अब समझना सब लोग ध्यान से, थर्ड जो मैं समझाने वाला हूँ। अब देखो ये है बेंजीन, ध्यान से देखो, ये है बेंजीन, दिख गया बेंजीन आपको? ठीक, अब सबको पता है कि इसमें हर एक कार्बन sp2 होता है, ये भी प्लेनर कंपाउंड होता है और हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में रहता है। मतलब देखो अगर आप इस बेंजीन को देख सकते हो अपने फोन में तो समझ लो उसी फोन में हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखा जाए तो इसमें भी और भी तरीके से है, ध्यान दीजिए। इसमें देखो इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ध्यान से, ऐसे भी है, ठीक है, एक इस तरीके से भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत है इसमें, देखो ऐसे भी प्रेजेंट है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन क्या वो वाला है सब कटेंगे सब बटेंगे वाला है? बताओ जल्दी से, क्या इस बेंजीन में सब कटेंगे सब बटेंगे वाला है? जल्दी से बोलो, क्या इस बेंजीन में सब कटेंगे सब बटेंगे वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं? सोचो, है, क्योंकि सब एक ही प्लेन में है बेटा। देखो जो नहीं बोलते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन सब एक ही प्लेन में, अगर मैंने ये रखा ना सारे कार्बन हाइड्रोजन एक ही प्लेन में बैठे हैं, सबको बीच से काटो, हाइड्रोजन कार्बन सब कटते हुए आधा बढ़ जाएगा। आगे समझ में अब तो आ गया होगा? चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक मैंने तुम्हें सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखाया है। अब राजेश्वर बोल रहा है कि एक प्लेन वाला कैसे डिसाइड करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बेटा, क्लास 11 को पूरा पास कर रखा है तुमने, कुछ भी ध्यान नहीं रखा है हाइब्रिडाइजेशन का, पक्का है। हाइब्रिडेशन देखो ना, sp2 प्लेनर है एक ही प्लेन में। चलो अब आते हैं इधर, सब लोग ध्यान से देखना, फोर्थ एग्जांपल में जो समझा रहा हूँ, अब यहीं से हमारा मतलब है, यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिमाग में रखना है। सब जब बीच से काटेंगे तो एक डबल बॉन्ड और नीचे 2 डबल बॉन्ड, नहीं बेटा ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से, श्रेष्ठा यादव ध्यान समझो, अगर कार्बन इधर है तो पाई बॉन्ड कैसे बनता? ऊपर नीचे, आधा पाई बॉन्ड ऊपर और आधा नीचे, तो वो दोनों आपस में बढ़ जाते हैं और आपको एटम को देखना है पाई बॉन्ड 2, ठीक है? चलिए अब ध्यान से समझेंगे सब लोग। ये एग्जांपल देखना जो मैं देने वाला हूँ, यहाँ पर आप कार्बन CH4, ध्यान से देखो CH4, अब CH4 है तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 4। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो बेटा CH4 ऐसा दिखता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्म नहीं है, इतना तो पता होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है और sp3 यहाँ पर है तो बॉन्ड नंबर यहाँ पर 109 डिग्री होगा और ये टेट्राहेड्रल होगा। जरा ध्यान से देखो, क्या सबको टेट्राहेड्रल दिख रहा है यहाँ पे? जल्दी से बताओ, टेट्राहेड्रल दिख रहा है क्या सबको यहाँ पे? यही तो मैं एक चीज समझाने वाला हूँ, दिख रहा सबको टेट्राहेड्रल? वेरी गुड। अब सब लोग मुझे बताइए, अगर बीच वाला जो यहाँ पे ये जिसको मैंने सर्कल किया है ये वाला कौन है? ये कार्बन मान लेना, क्या मान लेना है बेटा? कार्बन, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपको मान लेना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, ठीक है बेटा। चारों के चारों हाइड्रोजन बस नंबरिंग में लिखते हैं। अब सब लोग ध्यान से देखना, H1 को देखो
कार्बन को देखो और H2 को देखो, सब लोग देखो बेटा, H1 कार्बन और H2 को देखो, तो क्या देखो एक B बन रहा है, क्या B और B की सेलिब्रेशन होगा, B बन रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे देखो ध्यान से, H1 समझ में आया जो मैंने बोला? अरे भाई समझ में आया क्या जो मैंने बोला? कि अगर आप H1 कार्बन को देखें तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि एक कार्बन के साथ एक बी शेप बना हुआ है, ठीक है? तो देखो इस कार्बन के साथ, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान सुनो, इस कार्बन के साथ आप किसी भी दो को पकड़ लो, किसी भी दो को, आप देखना वो प्लेन में होंगे और बाकी एक एबव द प्लेन बिलो द प्लेन वाला खाली हो जाएगा। वेजलेस में हम लोग कैसे देखते थे, याद आ रहा बेटा? याद करो, वेजलेस में कैसे देखते थे कि हमें एक अपनी तरफ दिखेगा, एक अपनी से दूर दिखेगा। अरे सब कुछ समझाऊंगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो कभी उधर मत पूछते, क्यों? आराम से इधर ध्यान दो, जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो, एक एक चीज क्लियर करो। आप सब लोग मुझे बताओ कि अगर मैं कार्बन के साथ H1 और H2 लूं एक प्लेन में मैं ले रहा हूं, तो बताइए बाकी का H3 और H4 कहाँ होगा? एक ही प्लेन में होगा या डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा? डिफरेंट प्लेन में जाएगा, ये बताइए जल्दी से। डिफरेंट प्लेन, वेरी गुड। तो H3 आपसे दूर और H4 आपकी तरफ दिख जाएगा, देखो ध्यान से, H3 आपसे दूर, H4 आपकी तरफ। अगर आपने कार्बन H1 H2 को एक प्लेन में रखा तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या H3 और H4 और कार्बन, ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूँ, क्या कार्बन H3 और H4 क्या V शेप बना रहे हैं? ये भी ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से एक V शेप बना रहे हैं, देखो ध्यान से, बना रहे हैं ना V शेप। मतलब अगर हमने ध्यान से सुनो जो मैं बात बता रहा हूँ, कि अगर दो V को मिला दिया जाए, ध्यान से देखो, ये H3 था, ये H4 था, ठीक है, और दूसरा भी कौन था? H1, देखो ऐसे और एक ऐसे, तो देखो टेट्राहेड्रल बन जाता। मतलब कि दो V को परपेंडिकुलरली ऐसे मिला दो तो टेट्राहेड्रल बन जाता। क्या समझ में आया कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताओ। अब इसमें हम किसी को भी प्लेन में रख सकते हैं। अगर कोई बोले क्या किसी को H1 H3 प्लेन में दिख सकता है? जल्दी से बताओ, क्या H1 H3 भी प्लेन में आ सकता है? हाँ, वो डिपेंड करता है देखने वाला कैसा है। मतलब इस कार्बन के साथ कोई भी दो एक प्लेन में आ सकते हैं। ध्यान सुनो, कोई भी दो एक प्लेन में आ सकते हैं और जो बचे हुए रहे वो आमने सामने भी बना के ऐसे रहे। क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट है? सब लोग यहीं पे समझना है आपको। अगर ये समझ गए तो मैं बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है नहीं, तो आप क्या बोलोगे? प्रेजेंट है। मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताना। अगर मैं बोलूँ, सब लोग इतना मत बोलो, अगर मैं बोलूँ कि कार्बन के साथ H1 और H2 को पकड़ना है, ध्यान से सुनो, मैं H1 H2 को प्लेन में रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, H1 और H2 प्लेन में है कार्बन के साथ, तो बताओ किसको किसको कट कर रहे हो? मतलब आप कैसे कट कर रहे हो? ध्यान सुनो, कार्बन और H2 को इस तरीके से कट कर रहे होंगे कि तीनों के तीनों कट के बढ़ रहे होंगे और H3 और H4 उसके आमने सामने आ रहे होंगे। क्या समझ में आया? जल्दी से बताओ। अगर आप कार्बन H1 H2 को काट रहे होंगे तो इस तरीके से कट रहा होगा कि H3 और H4 एकदम आमने सामने आ जा रहा होगा। क्लियर है या नहीं? ये पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर किसी कार्बन को, ध्यान से सुनो नोटिस होता है, अगर एक कार्बन के साथ बाकी दो को हमने पकड़ लिया, तो समझ लेना कि बाकी दो जो बचे हुए वो आमने सामने आ जाएंगे। और मैं आपको समझाता हूँ मार्कर से, और ध्यान से समझना, अगर मार्कर आपको अच्छे से दिख जाए तो मजा ही आ जाए। ध्यान से, अब ये है, आपको दिख रहा है सब लोग को? अभी प्लेन में कौन कौन है? ध्यान से, अभी प्लेन में रेड और ये ब्लैक है। सब लोग ध्यान से देखो, एकदम टेट्राहेड्रल कार्बन के लिए बता रहा हूँ, ये कार्बन और ये। अगर मैं इसको प्लेन में मानूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको प्लेन में मानूं तो प्लेन में मानूं तो मैं ऐसे कट करूंगा, ध्यान से देखना, ऐसे कट करूंगा, ये रेड भी कटेगा, कार्बन भी कटेगा और ब्लैक भी कटेगा, और देखो आमने सामने ग्रीन और ये आ जाएगा, देखना ये दोनों सामने आ जाएगा। अगर मैं इनको कट करूँ ना ऐसे, देखो यही ना ब्लैक और इसी को प्लेन में रखा था, अगर मैं ऐसे कट करूँ तो ये आमने सामने आ ही जाएगा। क्या आप समझ में आया जो मैंने बताया आपको? दिमाग में आज के बाद एक बात बोल रहा हूँ, एकदम दिमाग में रख लेना है, एकदम रख लेना एक बार, कार्बन के साथ किसी को भी दो
को प्लेन में रखोगे ना तो बचा हुआ पार्ट आमने सामने आ जाता है। अभी बात समझ में? चलो अब देखो मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो अब मैं चेंज करके देने वाला हूँ, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर मैं बीच वाले को कार्बन बोल दूँ, यहाँ हाइड्रोजन बोल दूँ, यहाँ फ्लोरीन बोल दूँ, यहाँ पे भी फ्लोरीन बोल दूँ और यहाँ पे हाँ फ्लोरीन बोल दूँ। चलो बताओ जल्दी से, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगा? 1 2 3 4, जल्दी से बताओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे कैसे मिल सकता है? जल्दी से बताओ। कार्बन के साथ किसको किसको पकड़ सकते हो? देखता हूँ कितने बच्चा बता सकते। इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, कार्बन के साथ किसको किसको पकड़ सकते हो? 1 के साथ 2 को भी पकड़ सकते हो, कार्बन 1 के साथ 3 भी पकड़ सकते हो, कार्बन 1 के साथ 4 भी पकड़ सकते हो। बताओ अगर ये क्लियर है तो मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री में बता सकता हूँ कि उस बच्चे का तो पूरा धांसू क्लियर होने वाला है। सबको समझ में आ गया? Ni2 को नहीं, केतन बोल रहा है Ni2 को नहीं, हाइड्रोजन को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। हाइड्रोजन तो इकलौता है, देखो एक ही है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को तो पकड़ना होगा। उसके बाद किसी भी फ्लोरीन को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पवन कुमार सिंह तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुआ सबको? जल्दी से बताओ एकदम बढ़िया से। अगर 1 और 4 को भी पकड़ोगे ना तो देखो 1 4 ऐसे कटेंगे और 2 और 3 एकदम सामने मिलेंगे इस तरह से। चलो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड वाले में आते हैं, सेकेंड वाले में ध्यान से रखो। हाँ अगर हाइड्रोजन नहीं पकड़ा तो सिमेट्री नहीं होगी। अब बेटा बहुत सही बोला, अगर हाइड्रोजन नहीं पकड़े तो सिमेट्री नहीं होगी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। बताओ किसको किसको पकड़ोगे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखता हूँ कितने बच्चे सही बता रहे हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन बता दो कैसे। तो सबको पता है कि सर कार्बन के साथ आपको कुछ भी तय कर लो, 1 को पकड़ना पड़ेगा और उसके साथ 3 को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपको प्रेजेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चल बेटा आप समझ में सबको आ गया होगा। अगर 1, अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि सर 1 एक ही है और फ्लोरीन भी एक ही था, तो इन दोनों को पकड़ के काट दो। एक मिनट गलत बोल दिया, हाँ सही, 1 3 को पकड़ के काट दो, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन दिख जाएगा। फ्लोरीन तो 2 है सर, उनको काटने की जरूरत नहीं है। एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो अभी तक नहीं बोल रहा है। हाँ मतलब लगभग सबको समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, आते हैं। अब देखना ध्यान से, ये कार्बन, यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिया फ्लोरीन, यहाँ रख दिया फ्लोरीन और यहाँ रख दिया आयोडीन। जरा बताना इसमें है कि ये आयोडीन पता नहीं दिखता कि नहीं? आयोडीन है बताइए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अरे क्या बात कर रहे हो। तो सब लोग बता दे रहे सर कार्बन के साथ इसको पकड़ना है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो सर ये तो कंफर्म है कि 1 और 4 को पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके प्रेजेंट मिलेगा फ्लोरीन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आगे समझ में 1 और 4 को, क्योंकि 2 फ्लोरीन तो पहले से ही, दोनों फ्लोरीन है तो उनको छोड़ दो, वो तो अपने आमने सामने आ जाएंगे। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब जरा ये इस वाले एग्जांपल में दिमाग लगा तो मान लो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अब आया समझ में, एब्सेंट है। क्यों बताओ कि सर अगर 1 2 को पकड़ के काट दिए तो फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन नहीं दिखता। देखो अगर सर 1 3 को पकड़ के काट दिए तो सर फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन नहीं दिखता है। आगे बात समझिए बेटा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अच्छा है। अब एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान समझिए, सब ध्यान सुनना। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो क्या हम इसे ऑप्टिकल एक्टिव बोल सकते हैं? क्या हम इसे ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं? ना 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 नहीं बोल सकते। अभी तक सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बचा हुआ है। वेरी गुड, सेंटर ऑफ सिमेट्री बचा हुआ है। इतना जल्दी मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या आंसर कर लो, नहीं गलत बात। आगे बात सबको समझ में, मेरे ख्याल से ये आज का जो ये वाला आपके लिए तरीका जो मैंने ढूंढा था शायद आप सबको क्लियर हो गया हो। अब समझ में आ गया सबको? चलो जल्दी से आ जाओ 5th वाले एग्जांपल में और वीडियो बता दो 5th वाला एग्जांपल। जल्दी से देखो तो बेटा 5th वाला देखो और समझो। वो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाना चाह रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? वो 5th वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। उस कार्बन के साथ जो इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो कार्बन है ये वाला, उसके साथ इन हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को
दिमाग लगाओ जल्दी से बोलो। हाँ देखो इसमें ये जो कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन के साथ उसने इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को पकड़ के काटा है। तो जो इधर वाला पार्ट है, जो बाकी की दो वैलेंस है वो आमने सामने है। तो देखो CH3 के सामने CH3, ब्रोमीन देखो हमारी तरफ है, इधर भी ब्रोमीन हमारी तरफ है, वो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, वो हाइड्रोजन आ गया, समझ में आ गया, लग रहा आ गया, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आए बेटा, क्वेश्चन पे आए। चलो ये पहला क्वेश्चन देखो, ये काइरल सेंटर प्रेजेंट है, काइरल कार्बन इसमें एक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है, ठीक है। काइरल कार्बन एंड काइरल मॉलिक्यूल बोथ आर डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना ये बात, एक दूसरे में मिला मत देना, बहुत मार खाओगे। काइरल सेंटर अलग होता है, काइरल मॉलिक्यूल अलग होता है। सेंटर का मतलब कोई एटम दो डिफरेंट वैलेंसी रखता हूँ। देखो ये समझ में आ रहा होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सेकंड वाले क्वेश्चन में ट्राई करो। अच्छा पहले बताओ सबको ध्यान देना, सेकंड वाले क्वेश्चन में सब लोग मुझे बताओ, अगर मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ तो फर्स्ट कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो किधर है, आप लोग जल्दी से बताइए। वर्टिकल लाइन देखो, फिशर का एक बार मैं फिर बता देता हूँ, फिशर वाले में जो वर्टिकल लाइन होती है ये अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर होता है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। बस उसी टेट्राहेड्रल गाइजेस को इस तरीके से देता है कि वो तुम्हारी तरफ दो तुमसे दूर, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, इतना ही रखना है दिमाग में, इससे ज्यादा रखना ही नहीं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो क्या करता है, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, बस इतना ही रखना है। और ये कार्बन जो है वो प्लेन में रहेगा। बताइए ये कार्बोक्सिलिक एसिड किधर है, आपकी तरफ की आपसे दूर, आपसे दूर। उसी तरीके से इधर वाला भी कार्बोक्सिलिक आपसे दूर है। बट ये दोनों OH जो है, ये दोनों OH जो है ये आपकी तरफ है, और ये दोनों हाइड्रोजन भी जो है वो आपकी तरफ है। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री लिंक है। देखो ध्यान से, ये अगर हम यहाँ पे प्लेन लगा दें तो एकदम OH के सामने OH, H के सामने H और कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ इसमें देखो ध्यान से, काइरल सेंटर या काइरल कार्बन यहाँ पे दो भी है, देखो ध्यान से, ये काइरल सेंटर है, ये मैंने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि देखो ध्यान से, ये दोनों OH और H हमारी तरफ है, कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे। तो अगर मैं यहाँ पर प्लेन लगा दूँ तो ये देखो OH के सामने OH दिखेगा, H के सामने H दिखेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड अंदर की साइड है, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड अंदर की साइड है, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में बेटा सबको। चलिए तो एक बहुत ही मस्त एग्जांपल देने वाला हूँ, तैयार हो आप लोग। चलिए साइक्लिक सिस्टम में आ जा रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम में आ जाते हैं। अब बस मेरे को बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट जिसने सीख लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व है। इसके बाद एक भी दिमाग में नहीं लगाना, जल्दी से दिमाग लगाओ कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या हालचाल है। देखता हूँ क्या दिमाग में सोच रहे हो, ये देखता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दीबाजी में बोलोगे तो गलत नहीं है। हाँ एक ने सही बताया, एकदम सही तरीके से बताया, और भी लोगों ने बताया। हाँ देखो अब मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे इतना पता, देखो मैं सोच कैसे रहा हूँ, ये भी सोचो। काइरल सेंटर नहीं है इसमें, केतन गोयल बेटा नहीं है इसमें। देखो अब काइरल सेंटर का पहले बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को 1 नंबर काइरल सेंटर लगा तो गलत है, क्योंकि उस पर एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन तो है, और बाकी के वैलेंसी जैसा ढूंढ के देखो सेम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मुझे पता है कि अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए तो मुझे ब्रोमीन को तो खाना पड़ेगा, खाने का मतलब काटना पड़ेगा, ठीक। अब मैंने अगर यहाँ प्लेन रखा, ध्यान से देखिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ प्लेन रखा तो बताना इस कार्बन के साथ 1 नंबर कार्बन पे अगर मैं प्लेन रखूंगा, 1 नंबर कार्बन पे अगर प्लेन रखूंगा तो उसके साथ कोई और दो कटेगा या नहीं कटेगा, क्या उसके साथ कोई और दो कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताओ मुझे। अब तो सब बोल रहे हैं कटेगा, किसका कटेगा कार्बन का कटेगा,
कार्बन के साथ ब्रोमीन जो है वो राइट साइड नहीं है। अगर तुम अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि ब्रोमीन किधर दिख रहा है दिया, तो वो क्या बोलेंगे, देखो राइट साइड है, और वो हाइड्रोजन वो लेफ्ट साइड है। लेकिन तुमने वेज ड्रेस पढ़ रखा है, तुमने वेज ड्रेस पढ़ रखा है, और तुमको वो बताया, तुम उनको बता सकते हो नहीं ये ब्रोमीन जो है ना हमारी तरफ है, और वो जो हाइड्रोजन है ना उनसे दूर है, और दोनों ऐसे भी बना के होंगे और इसको काट देंगे, ऐसे भी बना के होंगे और ऐसे काट देंगे। समझ में, ब्रोमीन भी बेटा हाइड्रोजन भी बेटा, बताओ जल्दी से समझ में आएगी। हर्षवर्धन बेटा बहुत अच्छी बात है, क्लियर, बताओ जल्दी से, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं इसमें। तो ये बात सब लोग लिख लो अपने कॉपी में कहीं पे, एक कार्बन के साथ इसकी दो वैलेंसी भी कटती है। लिखो ये चीज कहीं कॉपी में कि इस कार्बन के साथ ये ब्रोमीन भी कट रहा है और ये हाइड्रोजन भी कट रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है। मैंने बताया था एक कार्बन के साथ बाकी की उसकी दो वैलेंसी, एक कार्बन के साथ इसके दो वैलेंसी कट जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ये लिख दिया हूँ, ध्यान रखेंगे। तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों एक बार में कट के, अब देखो राजेश का क्या बोल रहा है, सेम एटम होनी चाहिए। अरे बेटा उसी को काट के सेम एटम होने की क्या जरूरत है, ध्यान समझो, कार्बन है, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, मुझे पता है तुम एकदम बढ़िया नहीं है, ध्यान से देखो, ये मान लो रिंग है ना, ऐसे रिंग बनी हुई है, ध्यान से देखना इस बात। हाँ देखो ध्यान से, मान लो कि ये रिंग ऐसे बनी हुई है ना, इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे बीच है, तो ब्रोमीन किधर होगा पता है, ब्रोमीन ऊपर होगा, देखो ब्रोमीन इसके ऊपर और हाइड्रोजन इसके नीचे। तो मैं ऐसे काट रहा हूँ, देखो ऊपर जो ब्रोमीन था वो भी कटा, कार्बन भी कटा, हाइड्रोजन भी कटा। अब समझ में आया, जल्दी से बोल, ब्रोमीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, ऐसे काटा, ब्रोमीन भी कटा, कार्बन भी कटा, हाइड्रोजन भी कटा, वहीं तक कट के बन गया। तो उसका बचा हुआ पार्ट देखो ना, 2 पे भी 2 हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया, तो एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अब एकदम खतरनाक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख के बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट एक्शन। जल्दी जल्दी बताओ, अब लेट मत करो, जितना टाइम देना था मैंने दे दिया, सुना नहीं। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये कार्बन, ठीक है, कार्बन के सामने कार्बन सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने कार्बोक्सिलिक एसिड भी सही है, बट ये OH के सामने ये कौन आ गया, H। यहाँ से अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री देखूँ तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट नजर आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 4 मत देखो, 5 देखो सब लोग, 5 नंबर देखो और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ तो मजा ही आ जाएगा, बहुत ही अच्छा मजा आ जाएगा। 5 दिमाग लगाओ। हाँ अब बोल रहा, अंशु बोल रहा, श्रेष्ठा भी बोल रही है, कोमल भी बोल रहा है। अरे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूँ भाई, 4 में मत जाओ। हाँ 5 देखो, इसको बोलो बेटा 5, इसको आजकल बोलते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 5, ये होता है 5 बेटा ना, इसी के। चलो तो अब आप लोगों ने देख लिया होगा 2 क्लोरीन बचे, 2 क्लोरीन है। अब देखना देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, या तो आप सीखोगे या तो आप सही हो। देखो ध्यान से देखो, आप क्या सोचोगे, 2 क्लोरीन है, दोनों के बीच में जाके साथ प्लेन रख देते, दिक्कत ही नहीं है। सही बात है, आप प्लेन रख रहे हो, मैंने बोला था उस प्लेन को जब 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि, ध्यान से सुनो, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसके ऊपर के साइड अप डाउन, ऊपर के साइड अगर पहले कार्बन को देते तो क्लोरीन हाँ भाई है, नीचे की साइड भी क्लोरीन हाँ भाई है, लेकिन ऊपर वाला वेज पे है और नीचे वाला डैश पर है। तो बताइए, अगर आप यहाँ पे मिरर लगाते हो, मिरर मतलब यहाँ पे प्लेन रखते हो, तो क्लोरीन ऐसे है तो सामने क्लोरीन ऐसे होना चाहिए ना, मतलब आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपका चेहरा दिखेगा या पैर दिखेगा, सोच के देखो। क्लियर हुआ जो मैंने बताया अभी आपको? हाँ, चेहरे के सामने चेहरा दिखता है, तो बताओ इस क्लोरीन के सामने, इसके ऊपर में क्लोरीन है ही नहीं, इसके तो ऊपर में यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, देखो ध्यान। तो बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, क्या पॉसिबल है? सोच के देखो जल्दी से, जल्दी से बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर आपने प्लेन रखा, देखो 2 इक्वल पार्ट्स हैं बेटा, 2 इक्वल पार्ट्स हैं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनो, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप प्लेन रखोगे तो उसके बगल में क्लोरीन ऊपर है,
ऊपर है, लेकिन इधर क्लोरीन जो है नीचे के साइड है, आपको क्लोरीन ऊपर चाहिए। आगे बात समझ में? अच्छा, इसी क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत डाउट है ना वो दूसरे तरीके से क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना। इसी क्वेश्चन का जो डाउट है आपका क्लियर अभी कैसे? अभी आप लोग खुद बोलोगे हाँ सर। देखो ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 वाले को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देते ना बेटा तो पाप हो जाता। कैसे पाप हो जाता वो देखो। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि? अब तुम्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो। जल्दी देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? अब बताओ, अब तो है ना। अब आप क्या बोलोगे सर? देखो यहाँ से अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हो इस तरीके से यहाँ पे, तो देखो सर अगर आप मिरर यहाँ लगाते हो तो एकदम मिरर में इसके बगल में जो क्लोरीन है ना ये ऊपर के साइड है, और इसके बगल में जो क्लोरीन है ये भी ऊपर के साइड है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि ये क्लोरीन सर नीचे क्लोरीन है। अब समझ में आया? अब क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अभी देखो तो भी बहुत हो जाएगा, अभी खेला होंगे। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। अभी देखो जिसको थोड़ा बहुत डाउट है ना, अभी देखो डाउट है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन भी चमका ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। इसमें कैसे सोचना है ध्यान से, कैसे सोचेंगे? यार मिठाई को काट के कोई फायदा ही नहीं, इसको छोड़ दो बेचारे को, ये तो आमने सामने मिल जाएंगे। हाँ इशिका ने सही बताया है, इसका कार्बन के साथ क्या करो, उस ब्रोमीन को पकड़ लो। सही बात है, क्यों? ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर इस कार्बन पे प्लेन रख दिया ना तो उसको जो भी बैठा उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। बियर को पकड़ के काट दो, वेरी गुड। अब सबके दिमाग में जा रहा है कार्बन के साथ ब्रोमीन को हमने पकड़ लिया, और एक बार पकड़ लिया तो ब्रोमीन भी कटेगा और उसपे हाइड्रोजन छुपा होगा वो भी कट जाएगा। और यहाँ पे मिथाइल के सामने देखो मिथाइल आ चुका है, देखो ये भी ऊपर में है ये भी ऊपर में है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब समझ में आ गया सबको? एक मिनट, सही बात है, सही बात है, एक चीज गलती हो गई। हाँ एक ने सही बोला, एक मिनट। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 तो सही है, 5 में दिक्कत हो गई बेटा। एक मिनट एक गलती हो गई थी इसमें, ध्यान से देखो। इसमें कुछ अपने को चलो अब देखो, इसको बताओ। अब देखो एक बच्चे का डाउट सही था, ध्यान से। अब बेटा तेरे को समझ में आ गया होगा, देखो ध्यान। ठीक है, साइक्लोपेंटेन असलियत में कैसे बनता है वो देखो, थोड़ा सा जल्दीबाजी में। मैं फिर से बता रहा हूँ और कुछ नहीं, जो समझाया एकदम वही है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, जिसका डाउट था क्लियर हो गया। अब देखने में सही है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें काइरल सेंटर नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। काइरल सेंटर भी थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। काइरल सेंटर 0 है, क्यों 0 क्यों है? क्योंकि देखो अगर इस पे ब्रोमीन है तो इस पे एक और क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस पे एक और क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर एक वेज पे है तो दूसरा डैश पे होगा, अगर ये डैश पे है तो दूसरा इस पे होगा। ठीक, अब कैसे काइरल सेंटर 0 है मैं बता रहा हूँ। एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन
अब दोनों साइड से घूम के देख लो, अगर देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ 1 पे गया 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 डैश पे 2 हाइड्रोजन, फिर आगे बढ़ो 2 पे क्या है 2 हाइड्रोजन, 2 डैश पे भी 2 हाइड्रोजन, और ये तीसरा जो होगा दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसे चेक करते हैं। उसी तरीके से जब थर्ड कार्बन के लिए चेक करोगे तो ब्रोमीन कॉमन हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ क्या बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें? अच्छा चलो, अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया, अब कुछ नहीं गलत लिख दो। अब मैं प्रेजेंट बोल रहा हूँ है, अब सोचो तो जरा ध्यान से, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, सोचो तो जरा ध्यान से कि प्रेजेंट कैसे है। हाँ अब सही है सही है। सोचो जरा, अगर मैंने प्रेजेंट बोल दिया तो कैसे? जिन्होंने एब्सेंट बोला है, अगर मैं बोल दिया, अब देखो सबका दिमाग लगने लगा अब दिमाग सबका लगने लगा। बहुत सही बेटा, मतलब आंसर बताऊंगा तब दिमाग लगेगा तो बोल। चलो ठीक है, कैसे देखो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ। मैंने उसी कार्बन को पकड़ लिया जिसपे दोनों अलग अलग लोग बैठे हुए, देखो ध्यान से, ये दोनों को। तो आप बोलोगे सर ब्रोमीन तो इधर उधर नहीं, अपने वो अनपढ़ वाले इंसान का इस्तेमाल मत करो कि ब्रोमीन सर लेफ्ट है हाइड्रोजन राइट, नहीं। ब्रोमीन हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, ऊपर है एक नीचे है। अगर मैं वहां पर प्लेन रखा हूँ तो उसके साथ ब्रोमीन और हाइड्रोजन भी कहते हैं, ब्रोमीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। अब इसका राइट साइड का पार्ट और लेफ्ट साइड का पार्ट देखो, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? अगर मैं इसको 3 और इसको 4 बोल दूं तो 3 और 4 कार्बन के एलोन प्लेन ऑफ सिमेट्री। जल्दी से बोल दिया, अगर ये समझ में आ गया तो फिर बेटा मजा ही आने। चलो बहुत अच्छी बात, चलो बहुत अच्छी बात, मजा आ गया, मौज करते हैं बेटा। चलो अब जल्दी से 7th नंबर पे ट्राई करो, आपको 7 वाले क्वेश्चन में दम रहा ही, जल्दी से ट्राई करो 7 वाला। बस इतना ध्यान रखो बेटा कि जिस कार्बन पे प्लेन रखते हो ना, एक बात सुन लो बस, जिसको डाउट हो रहा है, जिस कार्बन पर प्लेन रखते हैं ना उसकी बाकी की जो डिफरेंट वैलेंसी है वो कट जाती है। इशिका एकदम सही जवाब दे रही है। तो देखो इसमें किस तरीके से होगा, अब इस कार्बन को पकड़ा तो पक्का है कि क्लोरीन हाइड्रोजन कटेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस कार्बन पे प्लेन रखोगे उसके बाकी के दो कटेंगे और बटेंगे। इसका लेफ्ट और राइट साइड वाला पार्ट देखो, इसका राइट साइड वाला पार्ट एकदम सेम है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट सेम है, मतलब इसके जिस पे प्लेन रखते हो उसको देखेंगे तो अगल बगल वाले को प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट। चलिए 8th नंबर में भी आपको दिख जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये OH आउटसाइड है, मतलब हमारे साइड है, ये भी OH बाहर है, ये H अंदर है, ये अंदर है, कार्बोक्सिलिक सत्तर कोई दिक्कत नहीं। और 9th में भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया होगा। अगर मैं इसको सोहर्स में कन्वर्ट करूँ तो कर लोगे क्या? अगर मैं सोहर्स में कन्वर्ट करूँ तो कर लोगे क्या? पीछे फ्रंट को 1 मान लो, पीछे को 2 मान लो। 1 पे क्या है मिथाइल, और फिर देखो राइट साइड OH H और इसको भी मिथाइल, इधर OH और H। क्लियर हो गया बेटा? कोई दम नहीं है इसमें, मजा आ गया मजा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, ध्यान सुनो। प्लेन ऑफ सिमेट्री ने ये कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल में कोई भी एक ऐसा प्लेन, कोई भी एक ऐसा जो मॉलिक्यूल को इस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, दोनों के मिरर इमेज। करेक्ट, ठीक। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, ध्यान सुनो। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहता है किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एक ऐसा सेंटर, ध्यान सुनो, कोई भी इमेजिनरी एक सेंटर जिससे इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम मिले। समझ में आया बात? अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या इसका मतलब है, क्या आराम से ध्यान समझना, क्लियर हो जाएगा एक बार में। सेंटर ऑफ सिमेट्री इससे बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होता है। ध्यान से देखना बेटा, है ना, ध्यान से देखेंगे सब लोग, अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ।
मैंने एक पॉइंट लिखा है ऊपर में, देखो ध्यान से, इक्वल डिस्टेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट दिमाग में हमेशा रखना, कभी गलती नहीं होगी। कोई भी एक इमेजिनरी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन जाने में हमेशा आपको वही सेम एटम और ग्रुप मिलने चाहिए। देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर मैं इस मॉलिक्यूल का जो एग्जांपल यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में इसको सेंटर मान लूँ, तो मैं राइट साइड जाता हूँ तो मुझे कार्बन मिलता है, तो लेफ्ट में भी वही डिस्टेंस पे कार्बन मिलना चाहिए है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक मिल गया तो हो गया सेंटर पॉइंट, नहीं, हर जगह जाके ढूंढना पड़ेगा। ऊपर में थोड़ा सा राइट साइड के साथ जाऊँ तो ऑक्सीजन, तो नीचे भी मुझे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ओके, अगर मैं नीचे के साइड इस साइड कार्बन गया तो मुझे ऊपर के साइड कार्बन मिलना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब सुनना ध्यान से। अब मैं बताऊं मेरे को मुझे क्या बोलना चाहिए, अभी राइट साइड में जा रहा हूँ या राइट ये साइड ऊपर में जा रहा हूँ? जल्दी से बताओ, राइट साइड जा रहा हूँ या राइट साइड ऊपर में जा रहा हूँ? इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए ये बताऊँ, राइट या राइट अप? राइट के साइड ऊपर में जा रहा है, तो बताइए उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट के साइड नीचे, तो लेफ्ट के साइड नीचे हाइड्रोजन है क्या? हाँ है। क्या ये समझ में आ गया? तो फिर मजा आ जाएगा। राइट के साइड ऊपर अगर है मुझे हाइड्रोजन, तो नीचे लेफ्ट के साइड को मिलना चाहिए। वेरी गुड। अब देखो जरा ध्यान से, इसी कार्बन से अगर मैं ऊपर की साइड अगर जाऊं इधर तो मुझे ब्रोमीन मिलता है, तो मुझे अब राइट साइड नीचे के साइड ब्रोमीन मिलना चाहिए, तो जो भी है। तो अब हर जगह से मुझे एकदम सब कुछ मिल गया, तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। बोल रहे बेटा, समझ में आया कि? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब कोई मुझे ये बता, इसमें देखो देखो ध्यान से, मजा आएगा। अभी देखो तो जरा, हमने जैसा कि देखा कि अगर किसी एक मॉलिक्यूल में एक ही काइरल कार्बन होता है, ध्यान से देखो, एक ही काइरल कार्बन था, तो हम लोगों ने बोला था, तो उस समय देखा था कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें जो है वो एब्सेंट था। हमने देखा था ना बेटा, ये तो देख लिया था, याद है? हाँ, एक भी डिफरेंट आया तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मान लिया। जल्दी से बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था, हमने पहले भी देखा था, किसी भी कार्बन से दो को पकड़ लिया। अब कोई मुझे बताया इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की क्या बातें हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। क्यों? ध्यान से देखो, कार्बन के ऊपर जाओगे तो क्या मिला? ब्रोमीन। और नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? हवा। आई बात समझ में? हवा मिलेगा। ये हुआ। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें एब्सेंट है। तो हम आज के बाद एक दिमाग में एक बात रख सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, हम सुनिए इस पॉइंट को, अगर किसी मॉलिक्यूल में, आगे लिखा दूंगा मैं ये, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही काइरल कार्बन है, ओनली वन काइरल सेंटर है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, और वैसे मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बोल सकते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज अब बना के देख लेना, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक। और या हम इसे बोल सकते हैं काइरल मॉलिक्यूल। अब समझ में आ गया काइरल मॉलिक्यूल का मतलब? जल्दी से बताओ, समझ में सब कुछ आ गया? ऑप्टिकली एक्टिव बोल दो, नॉन सुपर इम्पोजिबल बोल दो, या काइरल मॉलिक्यूल बोल दो। कब? जब सिर्फ एक ही काइरल सेंटर होता है। ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये हमने देखा। ठीक है बेटा, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो दो काइरल सेंटर, देखो ध्यान, दो काइरल सेंटर है, काइरल कार्बन इसमें दो है। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जल्दी से बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो इसमें एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ऑफ ऊपर की साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑफ ऊपर की साइड है। तो अगर आप इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है बेटा। क्यों?
क्योंकि क्लोरीन के सामने देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया समझ में। देखो क्लोरीन के सामने कौन आ गया, हाइड्रोजन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सुनो पहले, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और नंबर ऑफ कार्बन वाले रिंग में, और नंबर ऑफ कार्बन वाले रिंग में हमेशा एब्सेंट होगी। कोई मतलब बहुत महान चीज नहीं बताती है। अंशिका और कोमल दोनों तुम लोग प्रेजेंट बोल रहे हो। देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑड नंबर कार्बन वाले रिंग में कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकती, एब्सेंट ही होगी। क्यों, सुनना ध्यान से। अगर मैं इस यहाँ पे सेंटर मान तो मैं इधर गया तो मुझे कार्बन मिला। देखो ध्यान से, मुझे क्या मिला, कार्बन। और इधर देखो कार्बन नहीं दिख रहा है। आगे समझ में, हाँ क्लियर हुआ, समझे कि नहीं। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है, एब्सेंट है। और दोनों एब्सेंट है तो हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव करेंगे। मतलब कि अगर हम इसे पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में फेंक देना बेटा, कुछ ना कुछ इधर उधर अपना कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करेगा। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 तो बड़ा मस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही मस्त है, ये तो बड़ा मस्त है। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए लगाइए, सब नहीं होता तो क्या। दिमाग लगाओ, दिमाग। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ, देन सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सबको दिख गया होगा कि एब्सेंट प्रेजेंट है। देख लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे, इस सेंटर से अगर मैं ऊपर की साइड गया तो हाइड्रोजन, इधर नीचे की साइड हाइड्रोजन, इधर गया तो क्लोरीन, ऊपर गया तो क्लोरीन, इधर गया तो कार्बन, इधर गया तो कार्बन, राइट साइड गया तो कार्बन, इधर गया तो, ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जल्दी बताओ, कॉस क्या है, कॉस 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 क्या है, कॉस क्या है। अरे कॉस भी तो प्रेजेंट है भाई। कैसे प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4। ध्यान से देखना, मैं किसको किसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 और 4 के अलोंग मिलेगा। अब देखना सबका समझ में आ जाएगा। 2 और 4 में ऐसे रखो, ऐसे तो हाइड्रोजन, तो मैं बोला ना, इस कार्बन पे रख दिए तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं। जिस कार्बन पे प्लेन रखोगे उसको देखने की जरूरत नहीं। कटेंगे और बटेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन भी कटेगा और उत्कर्ष सेक्शन सही बात बोल रहा है, दिव्यांश भी सही बात बोल रही है। जल्दी से बताओ, समझ में आया? प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 और 4 को पकड़ के काटोगे तो कट जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। आते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, जल्दी से बताओ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आपको दिखेगा कि इसमें 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 प्रेजेंट है। कैसे, इधर गया तो ऑक्सीजन, इधर गया तो ऑक्सीजन, इधर गया तो कार्बन, इधर गया तो कार्बन। सर इधर से ना जब ऊपर की साइड जब गए ना, ऊपर की साइड पे मिथाइल, तो इधर नीचे की साइड जो है ना मिथाइल है। आगे बात समझ में। और अगर एक भी कोई सिमेट्री दिख गया तो उसमें हम बोल देंगे ऑप्टिकली। ठीक है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसमें ध्यान रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं बेटा मधुरा कि कॉस है तो कॉस होगा, कॉस है तो कॉस होगा। दोनों अलग अलग लोग हैं, एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो और बता दो जल्दी से। सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ बस, और मुझे नहीं जानना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ। हाँ प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है। तो क्लियर हो गया ना? तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक भी प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑफकोर्स ज्यादा आसान है नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये मेजो मत जानो, अभी मेजो के बारे में बाद में बता दूंगा। आप सिर्फ इसको जान लो, टाटारिक एसिड है। सोचो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है?
इसी फॉर्म में, पर्टिकुलर फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? हाँ, प्रेजेंट है। हमारा दिमाग में सबसे लग रहा है कि सर इन फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में जाके बैठ जाएंगे और ऊपर देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक नीचे ठीक है। चलो 7th में आ जाए अंशुल बेटा, बाद में वो सब क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एब्सेंट है, ये तो हमने देख रखा था। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो बता दिया उसे वेरिएबल मिलेगा, ये दोनों आंसर है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? देखो पता है सब अंदाजे घूम रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन को ध्यान से समझो, फिशर क्या बोलता है, फिशर क्या बोलता है। इसको सेकंड कार्बन मैंने बोल दिया, इसको थर्ड कार्बन बोल दिया। जल्दी से बताओ ये OH किधर है, ये OH किधर है? सोचो थोड़ा, मन की आंखों से देखो, ये OH किधर है? या हाइड्रोक्सिल, हाँ तुम्हारी तरफ है, वाट्स है। हाँ अब समझ में आया। तो ये वाला OH अवे रहना चाहिए था, लेकिन ये भी कहाँ है? ये भी तो वाट्स है। तो भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे है? अब आया समझ में? चलो डेयरी मिल्क का जाके सब अपने पेरेंट्स से लेकर खा लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान। चलिए समझ में आ गई बात है। चलो तो अब समझो किस तरीके से हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को पहचानते हैं। तो आज मेरे ख्याल से आप जिन, अच्छा ऐसा कौन बच्चा जिसको लास्ट लेवल प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में नहीं आया था और आज समझ में आया था? जल्दी होगा आगे। चलो बहुत अच्छी बात। तो इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए बेटा, है ना, इसीलिए मैं आज दोबारा आपको पढ़ा दिया, है ना। चलिए अब आगे देखिए, आगे समझते हैं। अब हो गया भाई, हाँ चलिए चलिए ठीक है। अब इधर देखो, इधर सेकंड क्वेश्चन में प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये सेकंड क्वेश्चन कैसे है वो देखो, अभी मैं बनाऊंगा समझ में आ जाएगा। इस सेकंड क्वेश्चन में जिसको डाउट हो मैं उन्हें बता रहा हूँ। ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन। अब अभय बोलेगा सर रहने दो, समझ में आया। चलो बोलो, अब समझ में आ गया बेटा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगा? जल्दी से बोलो। अलोंग द सरफेस लीवर, हाँ ऐसे ऐसे कटेगा, ऊपर से काटो कि क्लोरीन हाइड्रोजन भी कट जाए, आपको समझ में आया। तो अभय बोल रहा रहने दो सर। चलो देखो बातें क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। ये एक तरीके से आपके लिए ट्रिक है ना, ध्यान रखेंगे बात। आपके मतलब नीट के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और मेंस में भी बन जाएंगे, बट एडवांस में नहीं बनते, ठीक है। एडवांस में कुछ और एडवांस चीजें को पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इधर। तो नीट और मेंस में तो बन जाएगा जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो आज के बाद कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं, वो सही चीज आप देख भी लेंगे। लेकिन हमेशा एक बार दिमाग में रखना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, हमेशा जो चेक करना है, चेक इन एक्चुअल फॉर्म ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, एक्चुअल फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ध्यान रखना इस बात का। एक्चुअल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? या तो उसमें वेज डैश हो, ठीक, फिर क्या हो बेटा, या तो वेज डैश हो या तो फिशर हो, यही दोनों में लिख दिया जाता है। या तो न्यूमैन हो, नया आदमी, और या तो शॉवर्ट से। आगे बात समझिए, तो इन्हीं में से किसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक किया जाता है। अब देखो एक बात बताता हूँ, तुम कहीं भी अगर तुम पढ़ लेना तो उससे पूछ लेना। अब देखो तुम ही उससे पूछना, तुम लोग क्या बोलो, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? देखो अब है एकदम गलत बोल दिया। इसमें आप बोलोगे कांट से भाई नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। वेज डिश बनाओ, कुछ बनाओ इसमें, तब पता चलेगा। क्यों पता है ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो भी देखो तुमको। देखो तुम ध्यान से देखो, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया इसमें ऊपर वाले ऑप्शन में,
और अब मैं जब बना दूंगा तो बोलेगा हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, एक ऊपर वो OH एक नीचे OH हो गया। अब आ गया समझ में बेटा? इसीलिए मॉलिक्यूल के एक्चुअल फॉर्म में हम बताएंगे कांड से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात। जो सबसे छोटी सी बात थी वो मैंने बता दिया। चलिए अब जल्दी से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, हाउ टू फाइंड ऑप्टिकल एक्टिव अगर आपसे पूछ लिया तो क्या करना है? आप हेल्प लेंगे किसका? हेल्प किसका लेंगे? काइरल कार्बन। काइरल कार्बन डिसाइड कभी नहीं करता है, ध्यान समझिए। काइरल कार्बन डिसाइड कभी नहीं करता है ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ उसके बेसिस पे पकड़ना है। ध्यान से देखिए, अगर काइरल कार्बन किसी में 0 है तो वो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता है, एक्सेप्ट दीज केस। वो कौन से केस हैं वो आगे बताऊंगा। एलिन्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, एलिन्स का मतलब होता है कंटिन्यू डबल बॉन्ड आ जाना। इस केस में बाइफिनाइल का मतलब क्या होता है? 2 फिनाइल आपस में चिपक जाना। ठीक है बेटा। और स्पाइरो का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन से 2 रिंग बन जाना। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनेंगे, किसी मॉलिक्यूल में काइरल कार्बन 0 है, नहीं है, एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल को या तो एलिन्स या तो बाइफिनाइल या तो स्पाइरो रहना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आ गई बात? जैसे इसका एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ। अब देखो इसमें क्लोरीन और यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रोमीन, है ना बेटा? इसमें काइरल कार्बन क्या है? एब्सेंट है। डायरेक्ट बोल दो कि सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, डायरेक्ट बोल दो, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर काइरल कार्बन इसमें एब्सेंट है तो उसको या तो बाइफिनाइल होना चाहिए था, या तो एलिन्स होना चाहिए था, या तो स्पाइरो होना चाहिए था। दिमाग में जा रहा है आपको जो मैं बात बोल रहा हूँ? जल्दी से बताओ, आपके भेजे में जा रही बात जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं सेकेंड में। देखो क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया। ध्यान से देखो, अगर काइरल कार्बन सिर्फ एक हो, सिर्फ एक, तो हमने देखा है कि वो ऑप्टिकली है। ठीक है, उसमें भी एक केस छोड़ना पड़ेगा और वो आता है अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये तुम्हारे एग्जाम में तो अब तक आया नहीं, फिर भी अपन पर देख क्या भरोसा आ जाए एग्जाम में। ठीक है, बाद में देख लेंगे बेटा, वो काइरल कार्बन एक है, इसका मतलब जनरली ऑप्टिकली एक्टिव है, एक केस छोड़ के। अब ये चीज बाद में पढ़ेंगे, है ना? ये वाला पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट, अगर काइरल कार्बन एक से ज्यादा दिख गया तो पक्का है कि भाई या तो प्लेन और सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री दोनों चेक करो, तभी जाके पता चलेगा। इफ बोथ एब्सेंट तभी हम ऑप्टिकली एक्टिव करेंगे। दोनों एब्सेंट होंगे तब, एक भी प्रेजेंट हो गया तो इनएक्टिव। जल्दी से बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने सिखाया कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि काइरल कार्बन नहीं है तो एब्सेंट, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या तो कोई होना चाहिए। काइरल कार्बन एक में है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या अम्ब्रेला इन्वर्जन छोड़ के जब बाद में बता दूंगा। कार्बन अगर एक से ज्यादा है तो वो प्लेन और सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री चेक। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया क्या? तो ये मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करोगे और बताओ, चलेगा बेटा? ये जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कंफर्म? उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट दे देंगे। ध्यान रखना, संडे को सुबह 9 बजे क्लास लेंगे, कल से क्लास नहीं होगी। ठीक है? अगर किसी मॉलिक्यूल में काइरल कार्बन नहीं है तो वो सामान्यतः ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है, इन तीनों केस को छोड़ के। ठीक है? ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगी वो सरकार बताइए, हम लोग नहीं बता सकते हैं, जब तक से गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है अपन नहीं पूछ कर सकते। ये बात तुम्हारे बात होती है, किसी भी टीचर से पूछेंगे वो यही बात बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक? चलिए, और कुछ दिक्कत? सब कंप्लीट? सेकेंड वाले में इसको 2 सब्सिट्यूट आ रहा है।
बेटा सेकंड वाले में कोस अपसाइड नहीं आएगा, देखो श्रेष्ठा याद होगा, सेंटर से जब आप ऊपर की साइड जाएंगे तो क्लोरीन मिलेगा, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की साइड क्लोरीन मिल रहा है, देखो नहीं, क्लोरीन क्लोरीन दोनों नीचे नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, देखो ध्यान से, एक एबव द ब्रेन एक नीचे मिडिल ऑफ ब्रेन है ना। हाँ बेटा वही आज मजा इसलिए है क्योंकि आज कहीं भी नेटवर्क वगैरह इशू नहीं हुआ है। होमवर्क वगैरह अगले दिन दूंगा बेटा, आप आराम से उसको पढ़ो अच्छे से, होमवर्क में ले चलो। मंगला में क्वेश्चन नंबर 6 में प्लेन ऑफ सिमेट्री, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। टेस्ट के क्वेश्चन बेटा संडे को कर दूंगा आप है ना। चलो चलो आज की काफी